बॉलीवुड के कलाकार राजपाल यादव से, जिनके सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। राजपाल इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में वो जेल की सजा काट रहे हैं और जेल में दूसरे कैदी उनसे मिलने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखते हैं। जिसने लोगों को हंसाया वो खुद रोया। पैसों की तंगी ने जेल पहुंचाया। तिहाड़ में बंद राजपाल यादव। अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव इन दिनों खुद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। फिल्म अता पता लापता की मेकिंग के दौरान लिया गया कर्ज ना चुकाना उन्हें भारी पड़ गया और करीब 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव जेल पहुंच गए। राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद हैं। वो उस बैरक में हैं जहां कभी छोटा राजन और नीरज बवाना भी बंद रह चुके हैं। मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिससे भारी नुकसान हुआ। लोन नहीं चुकाने पर ब्याज और पेनल्टी 5 करोड़ की रकम बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ हो गई। हालांकि इस दौरान राजपाल यादव ने कई चेक जारी किए, लेकिन वो बाउंस हो गए, जिससे उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ और इसी वजह से राजपाल यादव तिहाड़ जेल पहुंच गए। राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल जाकर खुद सरेंडर किया। वो ये कहते हुए भावुक हो गए कि उनके पास पैसे नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं और एकदम अकेले हैं। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेलों में गिनी जाती है। वहां कैदियों के लिए तय नियम बेहद सख्त होते हैं। राजपाल यादव को भी जेल मैनुअल के हिसाब से रहना पड़ रहा है। एक तरफ राजपाल जेल के अंदर हैं और दूसरी ओर बाहर उनके मदद के लिए हाथ बढ़ने लगे हैं। सिंगर गुरु रंधावा ने राजपाल यादव की मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह एक्टर को उनका एडवांस पेमेंट देंगे। इसके अलावा सोनू सूद, गुरमीत चौधरी और तेज प्रताप यादव ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। जेम्स ट्यून म्यूजिक कंपनी के मालिक इंद्रजीत यादव ने भी उनकी मदद की। अगर 2 दिन में 3 दिन में पूरे पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, कितना भी पैसा देना पड़े, 14 तारीख को मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा, ताकि 14 की शाम को शिवरात्रि पे राजपाल भाई अपने परिवार के बीच में हो। बॉलीवुड कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव का नाम जब भी आता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इन दिनों चर्चा उनकी फिल्मों या कॉमिक टाइमिंग की नहीं, बल्कि तिहाड़ जेल में गुजर रहे उनके वक्त की है, क्योंकि बुरे दौर से गुजर रहे बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया का ये चमकता सितारा पैसों की तंगी की वजह से धुंधला हो रहा है और वो इतना मजबूर हो गया है कि उसे ये कहना पड़ रहा है कि उसके पास न पैसे हैं न दोस्त। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद के निर्माण से सियासी हवा गर्म हो गई और इसलिए बाकायदा हमने यहां पर लिखा हुआ है, बाबरी पर बवाल सियासी संग्राम। एक तरफ मस्जिद का निर्माण कराने वाले हुमायूं कबीर खुश हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी बाबर के नाम से गुस्सा है और बाबरी को गिरा देने की धमकी दे रही है। देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होते ही बंगाल समेत पूरे देश की सियासत गर्म हो गई। बाबरी नाम को लेकर बीजेपी ने साफ साफ मैसेज दिया कि कहीं भी बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसे तोड़ ही दिया जाएगा। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला और कहा कि अगर ममता सरकार रही तो बाबर का नाम आएगा ही। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए, बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए। बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर की पहल पर मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य विधिवत कुरान की आयतों के पाठ के साथ शुरू हुआ। इस दौरान करीब 1200 मौलवी और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे।
बाबरी मस्जिद बनने की शुरुआत होने पर हुमायूं कबीर ने खुशी जताई। बहुत खुश हूँ मैं। डीपीआर तैयार हो गया। वो जो आज को जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया बेस ढलाई करके, वो सिर्फ गेट का, असली जो बाबरी मस्जिद तो उसका ये काम चलेगी, से वो भी काम स्टार्ट हो जाएगी। आज जो शुरू कर दिया वो पूरे बाबरी मस्जिद का ही काम शुरू कर दिया। हुमायूं कबीर के बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में घी डालने का काम किया। इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां हुमायूं कबीर की मुखालफत में जुट गईं। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की खाला बोबू ममता की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। वो भाजपा का उम्मीदवार था, ये हुमायूं कबीर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के। तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रेस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? यानी बाबरी नाम पर अब सियासी ध्रुवीकरण की सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। ये मामला यही नहीं थमा। जगत गुरु रामभद्राचार्य और विश्व हिंदू परिषद ने भी बाबरी मस्जिद पर तीखा बयान देते हुए इस विवाद को और हवा दी है। बिल्कुल नहीं बनेगी, न बनने दी जाएगी। बाबर इनका बाप है, बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण पर सियासत हाई है। इस बीच विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ कोलकाता के मैदान थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत करने वाले हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी का आरोप है कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद निर्माण के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बाबरी ने सियासत की फिजा को गरमा दिया है और चुनावी रण में ये मुद्दा कितना बड़ा धमाका करेगा, उस पर सबकी नजर है। तांत्रिक इधर कर लेते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस वक्त लाइव तस्वीरें मिल रही, कुछ कह रहे हैं। पड़ी हुई इनकी, क्या बताएं, ट्रैफिक जाम हो रहा है जयपुर के अंदर। और जो हमने वो बनाया इनका कोचिंग हब, 100 करोड़ रुपए लगे होंगे, वो बड़ा खराब हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है 2 साल बनाम 5 साल की बातें करती। अब किसने इनको पर्ची पकड़ा दी मुख्यमंत्री जी को, किसने ब्रीफ कर दिया 2 साल बना 5 साल। अरे हमारे तो 1.5 साल तो निकल गया, कोविड के अंदर निकल गया हमारा। तब भी हमने जो योजना बनाई 5 साल। हमारी सरकार के हालात आप देख रहे हो क्या हुआ था। सरकार ज्यादा बची थी हमारी सरकार, तो वो भी एक इतिहास बना। कर्नाटक चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, महाराष्ट्र चला गया, गोवा चला गया। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के और अमित शाह जी के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। हमने राजस्थान के अंदर ध्वस्त कर दिया। 34 दिन होटलों में रहना पड़ा हमें। एक एमएलए छोड़ के नहीं गया हमें। कितना ऑफर हो रही थी उनको, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बातें कितनी बार मैं कहूंगा आपको। तो कहने का मतलब ये सरकार जो है 2 साल हुए, 2 साल में बर्बाद कर दिया प्रदेश को। हर गांव में इनकी हालत खराब हो रही है। कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। और मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, मैं राजनीति हट के बात करना चाहता हूँ आपसे। आप अपनी टीम भेजिए, पता कीजिए कि वास्तव में क्या स्थिति है गांव के अंदर आपकी सरकार की। अगर आप फीडबैक लेके सुशासन देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, तो फायदा किसको होगा? जनता को होगा। हमें जनता की चिंता है। अगर आपकी सरकार अच्छी चले, सुशासन हो, करप्शन नहीं हो, फायदा किसको होगा? जनता का होगा। तो क्या हम ड्यूटी नहीं है कि विपक्ष वालों की कि जनता के हित की बात हम करें? धन्यवाद। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को आप लाइव सुन रहे थे राइट टू हेल्थ पर। उन्होंने कहा और भजनलाल शर्मा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सरकार के साथ मिलकर के जनता के हित में काम करें, और यदि हम जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ये कहां से गलत हो जाता है।
महाराष्ट्र में 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन वहां के कई जिलों में ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर लगा ही नहीं कि छात्र एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वहां धड़ल्ले से नकल का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा था। और इसलिए बाकायदा हमने यहां पर लिखा है, ना झिझक ना डर, धड़ल्ले से ये कैसी नकल। एग्जाम हॉल के अंदर नकल, अध्यापकों का नकल कांड, चिट देने के लिए लांघ ली बाउंड्री, नकलचियों की ये नई ब्रिगेड महाराष्ट्र की है, जिसने 12वीं की परीक्षा के पहले ही दिन शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। अंग्रेजी की परीक्षा थी, जिसका पर्चा सॉल्व करने के लिए कहीं छात्रों तक चिट पहुंचाई गई तो कहीं टीचर ने ही नकल का इंतजाम कर डाला। महाराष्ट्र में जालना के सिद्धेश्वर विद्या मंदिर स्कूल के बाहर तो परीक्षा शुरू होते ही भीड़ लग गई। कुछ लोग स्कूल की बाउंड्री पर दौड़ते नजर आए, कुछ बाउंड्री पर लटक गए, कुछ चिट लेकर खेतों से बाउंड्री की ओर दौड़ते दिखे। यानी जिससे जो हो पाया उसने वो किया और नकलचियों तक नकल का सामान पहुंचाया। और यह सब करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। नकल पकड़ने के लिए स्कूलों के कमरों में सीसीटीवी लगे थे। आरोप लगा कि कुछ लोगों ने स्कूल के शिक्षकों को पट्टी पढ़ाई और गांव में लगे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का फ्यूज ही निकलवा दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक सीसीटीवी बंद रहा और इन्हीं 2 घंटों के अंदर नकल का खेल हुआ। परीक्षा केंद्र के अंदर बैठे छात्रों तक चिट पहुंची और नकल का खुला खेल खेला गया। जालना में अध्यापकों ने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का फ्यूज निकाला तो संभाजी नगर के टीचर इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही बेधड़क होकर नकल करवाई। क्लास के अंदर एक बेंच पर कई छात्र बैठकर आराम से एक दूसरे की कॉपी और चिट से अपनी परीक्षा की कॉपी भरते रहे। बीच बीच में टीचर भी आकर उनकी मदद कर जाते। कभी कभी दिखावे के लिए वो छात्रों को अलग करते, लेकिन अगले ही पल उनकी नाक के नीचे छात्र नकल मारकर अपनी कॉपियां भरते दिखे। संभाजी नगर और जालना से पहले महाराष्ट्र के बीड़ में भी खुल्लम खुल्ला नकल हुई। वहां से एक कॉलेज में छात्रों के अभिभावक और दोस्त खिड़की से चिट पहुंचाते नजर आए और उनकी ये हरकत शिक्षा विभाग के ड्रोन ने पकड़ ली थी। यानी जगह 3 लेकिन हरकतें एक जैसी। महाराष्ट्र में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन नकलची ब्रिगेड एक्टिव हुई। परीक्षा की तैयारी से ज्यादा नकल की तैयारी मजबूत दिखी, क्योंकि सीसीटीवी और ड्रोन के इंतजाम के बावजूद एग्जाम हॉल के बाहर नकल का फुल इंतजाम हुआ और कई बच्चों के मां बाप और दोस्त ही पर्ची लेकर नकल करवाने पहुंच गए। और